वक्फ संशोधन बिल लोकसभा राज्यसभा में पास हो चुका है। राष्ट्रपति जी की इनकी मोहर भी लग चुकी है, लेकिन मुस्लिम समुदाय इसको मानने को तैयार नहीं है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं और इस हिंसक प्रदर्शन में अभी तक कम से कम 10 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में प्रदर्शन चल रहा है, कहीं साइलेंट चल रहा है, कहीं वायलेंट चल रहा है, लेकिन इसका नुकसान देशवासियों को उठाना पड़ रहा है। 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इस मौत का ज़िम्मेदार कौन होगा? कौन होगा इस मौत का ज़िम्मेदार? क्योंकि ये मौत अपने ने ही अपनों को दिया है। कोई बाहर वाला नहीं आया था करने को। ये अपने लोग ने ही अपने लोगों को मारा है, चाहे वो कोई भी समुदाय के हों। हिंसक प्रदर्शन तो किसी भी शर्त पे होना ही नहीं चाहिए। हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे को आड़े हाथ में लेके चाहा है कि इसका एक राजनीतिकरण किया जाए और पक्ष भी इसको अपने हक में लेने की पूरी बातें कर रहा है। मोदी सरकार इसके कह रही है कि हम जनता के पास जाएंगे और बताएंगे कि ये बिल फ़ायदेमंद क्यों है। विपक्ष चाह रहा है कि ये बिल पास हुआ, इसके नुकसान जनता को बताना, फ़ायदे जनता को नहीं बताना है कि इसके ज़्यादा फ़ायदे क्या हैं। लेकिन बीच में फंस रही है जनता। जनता मारी जा रही है और सामानों का नुकसान हो रहा है। कम से कम 200 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति का नुकसान इस वक्फ बिल प्रदर्शन के दौरान हो चुका है। इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? क्या कोई नेता इसका ज़िम्मेदारी लेगा कि भैया ये मैं अपनी जेब से पैसे दे रहा हूँ जनता को? नहीं, कोई नहीं देगा। हज़ारों गाड़ियाँ जला दी गई है, हज़ारों दुकान तोड़ दिए गए हैं और जो 10 लोग मारे गए उनके परिवार का क्या? क्या वो इंसान नहीं थे? वो भी तो इंसान थे। इस बिल को संसद ने पास किया है, संवैधानिक तरीके से पास किया गया है, तो हर एक समुदाय को इसका सम्मान करना चाहिए, इस बिल को मानना चाहिए। अगर असंवैधानिक तरीके से पास होता, कोई बीजेपी कार्यालय में पास हुआ नहीं है बिल, ये लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ है और माननीय राष्ट्रपति जी की मोहर लगी हुई है, तो ये बिल को सबको मानना होगा। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर कुछ नहीं कर सकता है। केवल ये सियासी चाल है कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए हैं, क्योंकि जब राष्ट्रपति की मोहर लग चुकी है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है मामला ये। तो फिर इस पर राजनीतिकरण क्यों कि आज ये नेता सुप्रीम कोर्ट चला गया, कल वो नेता सुप्रीम कोर्ट चला गया, बस जनता के अंदर अपनी एक सहानुभूति जताने के लिए कि नहीं हम आपके लिए खड़े हैं, हम आपके लिए लड़ रहे हैं। केवल वोट बैंक की राजनीति हो रही है और बीच में पिस रही है आम जनता। आम जनता यानी कि हम और आप। जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जगह जगह हिंसक प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हिंसा की तो संभावना ही नहीं थी इसमें, हिंसा की क्यों बात आ रही है? आपका बिल को विरोध करना है, आप शांतिपूर्ण कर सकते हो, आपके पास तरीका है शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का। सोशल मीडिया आप उस पर पोस्ट कीजिए, लेकिन रोड पर उतर के किसी की जान लेना, किसी को मार डालना, ये क्या उचित है? नहीं, किसी शर्त में उचित नहीं है। इसको रोकना चाहिए और मैं विपक्ष के नेताओं से भी कहता हूँ इन हिंसक प्रदर्शनों को रोके। जय हिंद, वंदे मातरम।